हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जब भी किसी औरत को स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट दिखाना हो तो उसके हाथों में एक सिगरेट जरूर पकड़ाई जाती है। ऐसा सिर्फ एक फिल्म में नहीं, हर दूसरी फिल्म में लड़की को ताकतवर दिखाने के लिए उसे स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है। लड़कों को फिर भी बिना सिगरेट के स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं, लेकिन लड़की जब तक स्टाइल के साथ धुआं ना उड़ाए तब तक पता ही नहीं चलता कि वो इंडिपेंडेंट है। और इस चीज का प्रभाव रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने सिगरेट पीने को इंडिपेंडेंट होने, लड़कों से एक स्टेप आगे होने और यहाँ तक कि पढ़े लिखे होने से भी जोड़ लिया है। तो ये कैसे हुआ? कैसे कैंसर देने वाली सिगरेट ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि रियल लाइफ में भी लड़कियों के लिए एक सिंबल ऑफ पावर बन गई? 20वीं सदी की शुरुआत में एक शख्स हुए हैं जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन हिल। एक थे जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ये हैं जॉर्ज वॉशिंगटन हिल जो कि अमेरिका नहीं, अमेरिकन टबैको कंपनी के प्रेसिडेंट थे। इन जॉर्ज वॉशिंगटन हिल को कॉर्पोरेट जीनियस भी कहा जाता है। कहते हैं इनकी बनाई हुई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इतनी शानदार होती थी कि ये एक गंजे व्यक्ति को भी कंघी बेच सकते थे। साल 1926 में इनके टबैको कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका में सिगरेट्स की सेल काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन जॉर्ज हिल अभी भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अमेरिकन टबैको कंपनी की कमाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन सेल्स और ज्यादा बढ़नी बंद हो चुकी थी। सेल्स बढ़ाने के लिए अब जॉर्ज हिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था बची हुई औरत वर्ग की आबादी को भी सिगरेट पर लगाना। Prior to this time, only men smoked. With the exception of a few prostitutes and other loose women. उन दिनों औरतों का सिगरेट पीना आम नहीं था। केवल देह व्यापार जैसा काम करने वाली औरतें ही पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पिया करती थी। रिस्पेक्टफुल लड़कियों का सिगरेट पीना उनकी सोशल इमेज को डैमेज करता था, इसलिए औरतों को सिगरेट पर लगाना लगभग नामुमकिन सा काम था। लेकिन जॉर्ज हिल भी हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए इस काम को कैसे किया जाए इसकी सलाह लेने वह उन दिनों दुनिया के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड बर्नीस के पास पहुंचे। He said, "We have a problem. We're losing half the market in America because there is a taboo against women smoking, particularly smoking in the streets." एडवर्ड बर्नीज ने जॉर्ज हिल की बात को सुना तो उनके साथ काम करने को तैयार हो गए। औरतों को सिगरेट पर लगाने को इन्होंने एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया। अब क्या था, अमेरिकन टबैको कंपनी को लाखों डॉलर खर्चने थे और इस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड बर्नीज को अपना दिमाग। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने औरतों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। I saw my mother light a cigarette. I was 7. I ran out of the room red in the face and found a closet and hid. 1920 के दशक में औरतों को मर्दों के बराबर हक दिलवाने के लिए एक मूवमेंट चल रही थी जिसे विमेन लिबरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड बर्नीज जब कई महीनों तक औरतों को सिगरेट पर लगाने की तरकीबें खोज रहे थे तो उनका ध्यान इस मूवमेंट की तरफ गया। उन्होंने देखा कि इस मूवमेंट में एक बड़ी कमी है। इस मूवमेंट का कोई स्ट्रॉन्ग सिंबल नहीं है। बस यहीं से एडवर्ड बर्नीज को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना एक प्रोटेस्ट सिंबल देने के बहाने औरतों को सिगरेट स्मोकिंग पर लगा दिया जाए। इस प्लान को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त ए ब्रिल्स की मदद से एक ऐतिहासिक टैगलाइन खोजी। एक ऐसी टैगलाइन जिसने सिगरेट स्मोकिंग को सिर्फ एक दिन में वैश्यावृत्ति से काटकर विमेन फ्रीडम से जोड़ दिया। As quick as that, he said, "Cigarettes to women are torches of freedom." और इस हिस्टोरिक टैगलाइन को दुनिया के सामने पेश करने के लिए दिन चुना गया ईस्टर डे परेड का। 31 मार्च 1929 न्यूयॉर्क में ये साल का वो दिन था जब हाई सोसाइटी के लोग लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरते थे और मिडिल क्लास वर्ग उन्हें देखकर नया फैशन सीखता था। परेड वाले दिन प्लान के तहत एक औरत भीड़ के बीचों बीच सिगरेट पीने लगती है। कुछ चंद मिनटों में ही हजारों लोगों का ध्यान उस एक औरत की तरफ खिंच सा जाता है, जैसे वो किसी नए फैशन को शुरू कर रही हो। अभी लोग इस औरत को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि भीड़ में से एक और औरत निकलती है और सिगरेट पीने लगती है। इसके बाद एक और। इस तरह एक एक कर दर्जनों औरतें सरेआम ईस्टर डे परेड के सामने
सिगरेट पीने लगती हैं। लोगों में हर तरफ शोर समचना शुरू हो जाता है। इसी दौरान सारी परेड की कवरेज कर रहा मीडिया जब वहां पहुंचता है और उन औरतों से पूछता है कि वो क्या कर रही हैं, तो उनके बीच पहले से ही प्लांट की गई इस सारे खेल की मास्टरमाइंड एडवर्ड बर्नीज की सेक्रेटरी बर्था हंट उस ऐतिहासिक टैगलाइन को कह देती हैं, जिसके बाद सिगरेट स्मोकिंग को वैश्यावृत्ति से नहीं, औरतों की आजादी से जोड़कर देखा जाने लगा। बर्था हंट सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहती हैं, ये सिगरेट्स नहीं हैं, ये जलती हुई मशालें हैं। These are not cigarettes. These are torches of freedom. अगले दिन अमेरिका के हर एक अखबार के फ्रंट पेज पर सिगरेट्स आर टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम या विमेन आर फ्री जैसी टैगलाइंस देखने को मिलती हैं। इसके बाद अमेरिका की हर एक औरत को ये लगने लगता है कि अगर उसे इंडिपेंडेंट और पावरफुल दिखना है तो उसे पब्लिक में सिगरेट पीकर दिखाना होगा। अमेरिकन टबैको कंपनी और एडवर्ड बर्नीज का प्लान कामयाब होता है। अगले ही साल अमेरिका की 16% से भी अधिक औरतें सिगरेट पीने लगा दी जाती हैं। अमेरिकन टबैको कंपनी के प्रॉफिट्स फिर एक बार तेजी से बढ़ने लगते हैं। एडवर्ड बर्नीज की यह मैनिपुलेशन टेक्निक इतनी असरदार साबित होती है कि आज 100 साल बाद भी काफी लड़कियों के लिए सिगरेट पीना एक गर्व की बात सा बन चुका है। लेकिन बहुत कम औरतें जानती हैं कि सिगरेट्स को लड़कियों की इंडिपेंडेंस से जोड़ने के पीछे एक टबैको कंपनी की सेल्स बढ़ाने की इच्छा और एक मनोवैज्ञानिक का षड्यंत्र भी था।